को और अच्छा इसका दायरा बढ़ाने के लिए, एक और अच्छी भूमिका होने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये जो कार्यक्रम है ये है देश की जो महिला अधिवक्ता है उन्हीं का सम्मेलन दिल्ली में हम कर रहे हैं। ये जो देश के अधिवक्ता महिला अधिवक्ता है इनका सम्मेलन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिवक्ता परिषद के साथ कर रहा है। ये कार्यक्रम कल यानी कि 8 मार्च और 9 मार्च में ऐसे 2 दिन दिल्ली में होगा, छतरपुर में होगा। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए शायद ऐसा देश का कोई जिला नहीं होगा जहाँ से महिला अधिवक्ता नहीं आ रही है। निमंत्रण पूरे देश भर के सभी जिलों में गया है और हमारे ध्यान में आ रहा है कि जो संख्या आ रही है, जो वहाँ का जिलों का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि लगभग देश के सभी जिलों से ये महिला अधिवक्ता यहाँ पर आएगी। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महिलाओं के अनेक ऐसे विषय हैं जिस विषयों में उन महिलाओं को मदद करनी चाहिए। महिलाओं के लिए बने गए अनेक कानून हैं जिस कानून के बारे में देश की आम महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो हमारी देश भर से आई हुई जो महिला अधिवक्ता है वो महिला अधिवक्ता भी अपने अपने ज़िले में ऐसे जो पीड़ित बहनें हैं, जो तकलीफ़ में है या जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी वो कैसे मदद भी कर सकती है। और एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि वो कानून की प्रहरी कैसी हो सकती है, इसके विषय में बात होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग को ये कार्यक्रम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये भी कहना है कि इस कार्यक्रम को करने के लिए जो अधिवक्ता परिषद ने इसमें जो भूमिका बजाई है वो बहुत बड़ी है। अधिवक्ता परिषद का नेटवर्क पूरे देश भर में है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी सभी जो महिला अधिवक्ता है उनको यहाँ पे बुलाया है। मुझे विश्वास है कि इस परिषद के माध्यम से हम देश भर की महिलाओं को सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए हम एक और अच्छा नेटवर्क तैयार कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम के लिए, 2 दिन के कार्यक्रम के लिए मैं आपको भी निमंत्रित करती हूँ और मेरा वक्तव्य पूरा करती हूँ। सभी को नमस्कार। मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की और महिला आयोग की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये ऐसा सम्मेलन पहली बार ही हो रहा है कि 2 संस्थाओं ने एक आकर कुछ सकारात्मक भूमिका लेने के लिए विचार करने का प्रयास हम लोगों ने विचार किया है। महिला आयोग की भूमिका यह महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हुई है और वैसे ही अधिवक्ता परिषद यह समाज के लिए विचार करने वाली संगठन है। आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अधिवक्ता परिषद यह अधिवक्ता वकील लोगों की संगठन नहीं है। न्याय क्षेत्र में समाज के निचले तबके तक जो व्यक्ति है उसको न्याय मिलने के लिए, उनके न्याय में सुविधा कैसी हो, महिलाओं का समस्याओं का निराकरण कैसा हो, उन्हें सरल और आसानी से न्याय कैसा मिल सके, इसलिए हम सब कार्य करते हैं। और उसी दृष्टि से हमारी अनेक कार्यविधियाँ चलती रहती है। और उस दृष्टि से हमने यह सोचा कि अधिवक्ता परिषद का कार्य पूरे देश में फैला हुआ है। और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि कल महिला दिन के उपलक्ष्य में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अधिवक्ता परिषद में महिलाओं का सक्षमीकरण पहले से ही हो चुका है। हर एक जिले के कार्यकारिणी में, हर एक गांव के कार्यकारिणी में महिलाओं का सहभाग है। जब भी दिल्ली का उदाहरण देते हुए संजय जी ने बताया कि 11 में से 6 9 में से 6 जो मंत्री है वह महिलाएं हैं। उपाध्यक्ष हर एक जगह में महिलाएं रहती है। ऐसी तरह से हम खुद सशक्त हो गए, हम खुद आगे आए हैं।
पर हमारा विचार यह है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनका हम काम कैसे करेंगे, और उस दृष्टि से हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। जो कुछ भी महिलाएं आएंगी वो सभी ही अनुभवधारी, दायित्व रखने वाली है और समाज में उन्होंने काम किया है और समाज के समस्याओं के प्रति उन्हें ज्ञान है। अभी ये 2 दिन का हमारा सम्मेलन होने वाला है। सम्मेलन कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा, छतरपुर में शुरू होगा। वो तेरा पंथ के वहाँ पे जो हॉल है वहाँ पर होगा, और उसका उद्घाटन जो है ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियर जस्टिस है, उनके हाथ से उनका उद्घाटन होगा। और उसी उद्घाटन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमने संविधान लेकर 75 ईयर्स हुए हैं, और ये 75 सालों में हमने क्या पाया है, महिलाओं के लिए हमने क्या पाया है, और आगे जाने के लिए, हमारा विकसित राष्ट्र होने के लिए हमारा क्या भूमिका रहेगी, हमारा क्या कर्तव्य रहेगा, ये इसका लेडी लॉयर्स क्या भूमिका रहेगी भारत का पुनरुत्थान करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए। हमारा जो गत वैभव है कि जो वैभव में भारत पूरे जग पर राज करता था, वह वैभव पुनर्प्राप्ति के लिए महिला अधिवक्ता क्या कर सकती है। हम ये जानते हैं कि अगर राष्ट्र संपन्न होना है, राष्ट्र प्रगति पथ पर जाना है, तो महिलाओं की परिस्थिति अच्छी होना, उनका विकास होना, उन्होंने सशक्त होना, यह ज़रूरी है। हम ये भी जानते हैं कि जिस राष्ट्र में महिलाएं प्रगत होती है, उस राष्ट्र का जो दर्जा है वह बहुत ऊपर में रहता है। और उस पथ के लिए जाने के लिए आज तो हमारे सभी महिलाएं आगे जा रही है, परंतु समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको हमें आगे लाना है, उसको हमें सशक्त करना है। उन्होंने कानून भले ही उनके लिए बनाया गया हो, पर उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, उस कानून का उनके लिए फ़ायदा कैसे देंगे, ताकि हर एक नारी सुखी, समृद्ध और समाधानी जीवन जी सके। यह भी आप जानते हैं कि महिला आयोग के पास अनेक कानूनी अधिकार है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है, और वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करना अभी शुरू हो गया है। और आप ये भी जानते हैं कि हम अधिवक्ता परिषद के जो अनेक काम के आयाम हैं, उन आयामों से एक आयाम लिटिगेशन का भी आयाम है, जो आयाम में हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं कि लिटिगेशन पेंडिंग केसेस का नंबर बढ़ गया है, जस्टिस जल्दी नहीं मिलता। उसके लिए जो अनेक विधि पर्याय बताए गए हैं, उसमें से एक पर्याय है कमीशंस का पर्याय है। कमीशंस को जुडिशियल अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि उनके छोटे छोटे जो समस्याएं वो कमीशन के माध्यम से आसानी से सुलझी जाए। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में हमने एक सेशन ये भी रखा है कि महिला आयोग और अधिवक्ता परिषद, मतलब महिला आयोग और महिला अधिवक्ता दोनों मिलकर महिलाओं के लिए क्या योजनाएं कर सकते हैं, क्या स्कीम्स ला सकते हैं, ताकि उनको आसानी से उनकी समस्याओं का निराकरण करें। जैसे मैं विजयताई से बात कर रही थी, तो ऐसा अनुभव आया कि कई कुछ समस्याएं ऐसी रहती है कि जिसमें कानून का कुछ रोल नहीं रहता, पर समस्या तो बहुत गंभीर रहती है और उसका निराकरण होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या हम महिला आयोग के माध्यम से मार्ग निकाल सकते हैं? ये सब हम महिला अधिवक्ताएं पूरे देश से, भले अलग अलग जगह से आने वाली हो, पर इतना तो निश्चित रूप से है कि समस्याएं सभी जगह समान रहती है। सभी महिलाओं की, भले वो कौन से भी समाज के निचले तबके की हो या आर्थिक दृष्टया संपन्न हो, समस्याएं वही रहती है। और उनके लिए समाधान करने वाली जो योजना रहती है, संस्था रहती है, वो उनकी समस्याएं प्यार से और बहुत नज़ाकत से उसको समझे, और उतनी ही नज़ाकत से वो अगर समस्या हम सुलझाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। इस दिशा से जाने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस की है, और समारोह में हम चिंतन मंथन करेंगे कि अभी महिला अधिवक्ताएं क्या क्या कर सकती है। उनके तरफ से हम चर्चा में लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, और उस दृष्टि से हमारे हम रेजोल्यूशंस भी करने वाले हैं कि इसमें एक बात यह है कि ये अभी तक तो ये था कि वकालत यह मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन था, और अभी महिलाएं इस व्यवसाय में आई हैं। अभी भी हमारे देश में महिलाओं का जो भूमिका है, वो भूमिका घर और व्यवसाय दोनों के लिए होती है। तो ये देखने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, और लीगल प्रोफेशन इज़ 24 आवर्स
प्रोफेशन। तो अपने घर की जिम्मेदारी, अपना प्रोफेशन और बाकी कुछ अपनी हॉबीज़ वगैरह ये करते करते महिलाओं को बहुत सी कठिनाई भी आती है। और मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में काम करते करते महिलाओं को व्यक्तिगत समस्याएं भी आती है। तो ये सब समस्या लेते हुए हमें अगर प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ कुछ समस्याओं का फेस करना पड़ता है। उन समस्याओं के बारे में भी हम सोचेंगे। उन्हें हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना, टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बताया ही है, पर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना, प्रोफेशन में कैसे एडजस्ट करना, ये सब उनको बताने के लिए एक सेशन किया गया है, जिसमें नामी साइकोलॉजिस्ट है वो आने वाले हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे। नारी शक्ति, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये हम विचार कर रहे हैं कि अभी आजकल सभी जगह ऐसे विचार हो रहा है कि हमारे भारत में नारी शक्ति का दमन ही होते जा रहा है। परंतु वस्तुस्थिति ये है कि बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ नारियाँ शक्तिशाली थी। कितनी ही महिला ये है, हम झांसी की रानी बोल सकते हैं, अहिल्याबाई होलकर बोल सकते हैं, कितनी ही महिला है कि जिन्होंने शासन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में आगे रही है, वो राजकारण में रही है, वो युद्ध भूमि पे भी रही है। और आज की जो महिला है उसको उसकी ताकत का, उसके सामर्थ्य की याद दिलाने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये भी प्रयास करेंगे कि महिलाओं को अगर आगे लाना है तो हमारे इतिहास के हमें मालूमात होना ज़रूरी है। तो नारी शक्ति क्या थी, आज की है, इस विषय पर हमारे यहाँ बम्बई से लॉ कॉलेज की जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो आएंगी। और ऑनरेबल जस्टिस मिनी पुष्करणा जो है दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज है वो भी आपके यहाँ अपने यहाँ आने वाली है। चिंतन मंथन के और समारोह के विषय में मद्रास हाई कोर्ट की जो जस्टिस है, जस्टिस विक्टोरिया गौरी, उनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है कि महिला अधिवक्ता क्या कर सकती है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो हम जो सोचते हैं कि वकालत या जैसे मैंने अपने सोर्स ऑफ इनकम होता है या अर्निंग का होता है, उतना ही समाज सेवा का एक माध्यम है। जैसे हमारे ज़माने में, मेरे ज़माने में, मैं तो इन सब लोगों से माने आई बिलोंग टू सीनियर मोस्ट कैटेगरी ऑफ द लॉयर्स। तो हमारे ज़माने में तो हम मैं तो खुद समाज सेवा के ही लिए ही ज्वाइन हूँ। जो महिलाओं को तकलीफ़ होती है उनको मदद करने के लिए, जैसे ऐसा बोला जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, पर हम ये बोलते हैं कि महिला ही महिला का दुख समझ सकती है। और उस दृष्टि से हम सभी महिला अधिवक्ताएं एकत्र आकर और महिला आयोग के मार्गदर्शन में हम सभी काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे, आपका सहकार्य चाहिए। अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो अभी ले सकते हैं, बाकी की बात हम आफ्टर दिस करेंगे। कितनी महिलाएं जो वकील हैं वो कल के आयोजन में शामिल होंगी और आयोग के पास कई ऐसे केसेज आते होंगे जहाँ पे महिलाओं को सस्ता न्याय मिल जाए, जहाँ पे लीगल एड थोड़ा सस्ती मिल सके, वो संभव हो सके। तो क्या जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन का है वो इसमें कुछ मदद कर सकता है? कोई कितनी महिलाएं वकील शामिल होंगी? जी, उन्होंने अभी एक बात कही कि कितनी बार कानून के साथ साथ हर चीज़ें उसी में नहीं फ्रेम होती है, उससे भी कुछ अलग ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पे उन महिलाओं को हम कमीशन मदद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक केस बताऊंगी। अभी हम बात कर रहे थे कि कोई एक महिला है, उसको अभी उसका पति उसके साथ में नहीं रह रहा है, घर में रहने के लिए उसका वो किराया नहीं दे रहा है, किराया नहीं मिला है, इसीलिए जो घर मालिकिन है उन्होंने उसको लॉक लगा दिया है। अब इसको ना पति उसके साथ है, उसके घर को लॉक लगा हुआ है, सामान अंदर है और वो उसको नहीं ले पाई है। अब उसको नौकरी की एक ऑफ़र आई है और उसको सर्टिफिकेट चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं। ऐसे समय पे अभी तुरंत हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे समय पे कमीशन उसको मदद कर सकता है। लॉ तो है ही, पर लॉ के साथ साथ थोड़ी हम अगर एम्पैथी रखते हैं, उसी के लिए कुछ और मदद करने का, बस यहीं पे रख के निकल जाओ, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से उनको मदद कर सकते हैं। ऐसे समय पे लगभग सभी जिले से आई हुई जो महिला अधिवक्ता है वो इसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकती है। उस बहन को वहाँ पे वो मदद कर सकती है। कमीशन ने जो ये कार्यक्रम हाथ में लिया है, ये इसीलिए किया है कि अगर देश भर की महिलाएं कहीं कहीं अगर अड़चन में आ जाती है तो उनको तुरंत ऐसे समय पे मदद मिल जाए। कानून है, कमीशन है, पर तुरंत भी मदद चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ये जो महिला अधिवक्ता है उसमें काफ़ी अच्छा रोल निभा सकती है। मैम मेरा एक सवाल है, कई बार देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है, महिलाओं के साथ बहुत शोषण भी होता है और कई लोग मिसयूज़ करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन विक्टिम है वो कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और मैंने देखा है बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं। वो महिला जिसने आपके वंश को आगे बढ़ाया, परिवार के लिए सब कुछ करा, उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। और कोर्ट में भी मैंने देखा है महिला कोर्ट में जो है वो स्ट्रगल करती हैं, नहीं मतलब उनको जस्टिस मिलता भी है तो लेट मिलता है। तो क्या वो महिला जो है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, घर की चीज़ों को करने के लिए थी, उसके बाद एकदम से डिस्कार्ड कर दिया गया? ऐसी महिलाओं को NCW और आप लोग मिलकर किस तरीके से देखिए, कोई भी महिला के साथ इस तरीके से उसका घर टूटना बहुत पेनफुल होता है, पर हम सभी ने मिलकर ये प्रयास हमेशा करना चाहिए कि उसको तुरंत जस्टिस मिले। उसको जस्टिस मिलने तक जो समय जाता है उसमें उस समय पे भी हम उसकी कैसी हेल्प कर सके, ये हमने हमेशा के लिए देखना चाहिए। ये जो प्रयास है देश के एडवोकेट्स को साथ लेने का, महिला एडवोकेट्स को, ये इसीलिए है कि जस्टिस के साथ साथ, समय के साथ साथ उसको अगर तुरंत मदद मिल सकती है तो वो कर पाए। मीरा मैम आपसे सवाल है, आपने ये बहुत सारे केसेस देखे भी होंगे, कई बार आपके आगे भी जो है पटल पर जब आई होंगी चीज़ें, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इन्वेस्टिगेशन में हो जाते हैं, तो एक विक्टिम जो है विक्टिम ही रह जाती है। तो किस तरीके से, क्योंकि आम महिला को कानून की उतनी जानकारी नहीं होती और पुलिस वाले कई बार बहुत गलत तरीके से पूरे केस को डैमेज कर देते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें अब आगे ना हो, आपकी तरफ से किस तरीके का उनको मदद की जाएगी? देखिए, ऐसे जो प्रकरण होते हैं, ऐसे जो केसेस होती है, उन केसेस में क्या होता है, बहुत बार प्रताड़ना तो होती है उस महिला को, उसको इमीडिएटली कुछ तो भी रिलीफ मिले, इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट बना है। उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर्स दिए गए हैं और उन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की मदद से उस महिलाओं को मदद मिलती है। जब केस कोर्ट में जाती है तो उसमें प्रोसीजर ऐसा दिया गया है कि एक बार कंप्लेंट होने के बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस किया गया है, क्योंकि हर एक केस में, हर एक प्रकरण में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं रहते, कभी कभी छोटे रहते हैं जो काउंसलिंग से या उन लोगों को समझा के छूट सकते हैं। और उनको इसीलिए अगर महिला अधिवक्ता या समाज के सीनियर लोग अगर उसमें इंटरवीन करेंगे तो वो आपस में समझा के, आपस में सुलह करके उस महिला को न्याय मिल सकता है, या तो उन दो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या कुछ लीगली सॉल्यूशन निकल सकता है जिससे वो महिला, बच्चे और अलग फैमिली अच्छे से रहे। मेरा एक सवाल है मैम, देखा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से, मैं ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्मली जो प्रोसेस है, सब एवरीथिंग इज इन प्लेस, लीगली सब कुछ है, लेकिन इतना समय लग जाता है कोर्ट में कि जस्टिस मिलना तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। तो मीडिएशन प्रोसेस पे क्या प्रोसेस करेंगे आप लोग, क्योंकि आपने का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मीडिएशन प्रोसेस आर वेरी वीक नॉर्मली, कोर्ट में हम सब लोग इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस के लिख रहे हैं, इट्स जस्ट अ मनी मेकिंग बिजनेस, अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट द लीगल सेटअप इज लाइक। तो आप महिलाओं की किस तरह से, क्योंकि आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस तरह से, जहाँ पे आप एक्चुअली फील्ड में आ रहे हैं विद NCW, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, क्योंकि ये रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस सेक्टर में, तो आप मीडिएशन सर्विसेज को कैसे करेंगे? देखिए, ये मीडिएशन की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस एक कुछ एजेंसीज को दिया जाता है। ये अगर ठीक से काम नहीं करती तो महिला आयोग का अधिकार है कि वो उन तक अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि ये मीडिएशन सेंटर जो है या ये मीडिएटर है, दे आर मिसयूजिंग देयर पावर्स एंड वो कुछ करप्शन मनी मेकिंग कर रहे हैं, तो महिला आयोग निश्चित रूप से इन लोगों पर काम कर सकती है। पर क्या है कि महिला आयोग यहाँ पर है, ये जो महिला अधिवक्ता जुड़ेंगी वो महिला आयोग से कांटेक्ट करके उनको इन्फॉर्म करेगी कि ये यहाँ पर गलतियाँ हो रही है, वो सुधारने के लिए महिला आयोग को, बराबर, महिला आयोग को काम मिलेगा। और सबसे मेन ये है कि आज सभी जितने भी सोशल लॉज हुए हैं, सोशल लेजिस्लेशन है, उसमें काउंसलिंग या मीडिएशन का प्रोविज़न किया गया है, तो हमें और भी करना है। मैं आपको और एक बताना चाहती हूँ, मैं विजया ताई का मैंने अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इस सिलसिले में आगे जाना उन्होंने पहले से ही शुरू किया है। कि जैसे हम देखते हैं कि फैमिलीज़ में दरारें आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसको सुधारने के लिए उन्होंने पिछले हफ्ते में प्री मैरिज संवाद
प्री मैरिज काउंसलिंग, शादी के पूर्व संवाद होने वाले पति पत्नी से करके उनको आत्मा ने एडवाइस देना कि आपकी भूमिका कैसे बदल रही है, आपका विचार कैसे होना चाहिए, आपको कैसे रिलेशंस एक्सेप्ट करना चाहिए, आर्थिक संयोजन कैसे होगा, ये सब बच्चों को करने के लिए उन्होंने अभी से शुरुआत की है कि आगे ये प्रिवेंटिव उनका एफर्ट है कि आगे जाके फॅमिलीज डिस्टर्ब न हो. मॅम, मराठीमधून प्रश्न आहे. बोला. तुम्ही 15 महिला ज्या आहेत त्यांनी संविधान सभेमध्ये भाग घेतला, त्यांची पुस्तिका तयार केली आहे. मी नंतर हा विषय है. इस विषय को हम पहले पूरा कर लेते हैं, इसके बाद मुझे और भी कुछ विषयों के साथ आपके साथ बात करनी, वो मैं बात में करती हूँ. एक ही बात मैं इसमें लास्ट में कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सिस्टम है वो सिस्टम काम कर रही है और वो सिस्टम अच्छी काम कर रही है, पर उसमें भी कुछ जो गलतियाँ होती है, जो कुछ कमियाँ होती हैं, उस कमियों को हमें और अच्छे तरीके से सुधार लाना है, काम करना है और सक्षमीकरण की दिशा में, सुधार करने की दिशा में और इस सिस्टम को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे. बहुत धन्यवाद. Just take a 2-minute break, then we'll start with the other conversation. Yeah. 2 minute का break है. तुमचं आटोपलं ना काम. धन्यवाद. उद्या मग भेटू. एक बार सबका परिचय रह गया है, एक बार परिचय कराते हैं. कौन कराएगा सबका परिचय एक बार? हाँ, संजय जी कर देंगे. संजय जी करेंगे. अधिवक्ता है, उन्हीं का सम्मेलन दिल्ली में हम कर रहे हैं. ये जो